हेलो स्टूडेंट, हमारा क्लास 11 का सेकंड चैप्टर है संबंध एवं फलन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 को, समुच्चय को, सेट्स को पूरी तरीके से पढ़ लिया था। सारे विविध क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। ठीक है, अब हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समुच्चय सेट्स जो हम लोग पढ़े हैं समुच्चय, उसका यूज़ इस चैप्टर में है। ठीक है, और ये क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक होता है, इसको क्या बोलते हैं? संबंध एवं फलन। इंग्लिश में कहते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक होता है वो होता है समुच्चयों का कार्तीय गुणन। समुच्चयों का कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन मतलब क्या होता है? जैसे दो समुच्चय दिए हैं, उनका आपस में आप क्रॉस निकाल दीजिए। क्या निकाल दिए? उनका आपस में क्रॉस निकाल दिए, उसे कार्तीय गुणन कहते हैं। कार्तीय गुणन को इंग्लिश में कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए कार्तीय गुणन को डिनोट कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए दो समुच्चय ए और बी है, तो उसको हम ए क्रॉस बी से दिखा देंगे। ठीक है, सपोज करिए दो समुच्चय पी और क्यू है, तो उसको पी क्रॉस क्यू से डिनोट कर देंगे। सपोज करिए कोई तीन समुच्चय हैं एस टी पी, तो एस क्रॉस टी क्रॉस पी से दिखा देंगे। ठीक है, सपोज करिए कोई समुच्चय का खुद से ही हम क्रॉस निकालना है, जैसे बी क्रॉस बी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट। दो समुच्चय दिए हैं, उनका आपस में क्रॉस निकालना, उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण नंबर 1। ऐसा बेसिक एग्जांपल लेते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे हम स्कूल जाते हैं तो ड्रेस पहनते हैं ना, तो उस पर ही एक एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए समुच्चय ए है, मान लीजिए लिखा है टी शर्ट कॉमा शर्ट। ठीक है, समुच्चय ए है, किस फॉर्म में लिखा है? रोस्टर रूप में लिखा है। ठीक है, समुच्चय बी ले लेते हैं। समुच्चय बी है पैंट कॉमा जीन्स कॉमा पैजामा। पैंट कॉमा जीन्स कॉमा पैजामा। ठीक है, ये दिया है। अब हमें क्या निकालना है? ए क्रॉस बी निकालना है, दोनों समुच्चयों का आपस में कार्तीय गुणन। ए क्रॉस बी क्या होता है? देखिए, जैसे टी शर्ट का संबंध पैंट से है, तो हम क्या लिखेंगे? टी शर्ट कॉमा पैंट। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन मिल गया। फिर टी शर्ट का कॉम्बिनेशन किससे है? जीन्स से है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या मिल गया? टी शर्ट और जीन्स। ठीक है, फिर टी शर्ट का कॉम्बिनेशन पैजामा से है। एक कॉम्बिनेशन हमें मिल गया टी शर्ट कॉमा पैजामा। अब शर्ट का कॉम्बिनेशन पैंट से है, एक कॉम्बिनेशन हमें मिल गया शर्ट कॉमा पैंट। शर्ट का कॉम्बिनेशन जीन्स से है, तो अगला मिल गया शर्ट जीन्स। अब शर्ट का कॉम्बिनेशन शर्ट कॉमा पैजामा। ठीक है, एक ये मिल गया। इसको क्या हम बोलते हैं? इसी को बोलते हैं ए क्रॉस बी। मतलब ए का जो संबंध है वो किससे है? बी से है। अब ये जो दो हैं अवयव, ये अवयव ही एक तरह से, इनको हमने क्यों दोनों को एक साथ लिखा, फिर ब्रैकेट में किया, फिर कर्ली ब्रैकेट लगाया, इसको हम लोग आगे भी समझेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल कोई नंबर में ले लीजिए। जैसे सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई समुच्चय है P, जिसके पास अवयव हैं 2, 4, 8। ठीक है, एक समुच्चय Q, जिसके पास अवयव हैं 3, 5, 9। ठीक है, अब देखिए P का Q के साथ हमें क्या निकालना है? क्रॉस निकालना है, P क्रॉस Q।
तो क्या करेंगे, पहले कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, फिर 2 का संबंध 3 से 2,3, फिर 2 का संबंध 5 से 2,5, फिर 2 का संबंध 9 से 2,9, फिर 4 का संबंध 3 से 4,3, 4 का संबंध 5 से 4,5, 4 का संबंध 9 से 4,9, ठीक है। फिर 8 का संबंध 3 से 8,3, 8 का संबंध 5 से 8,5, 8 का संबंध 9 से 8,9। इसको हम क्या बोलते हैं, P क्रॉस Q, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, P क्रॉस Q। सपोज़ करिए अगर आपको P क्रॉस Q ऐसे दिया है, सपोज़ करिए इसी का उल्टा पूछ दे, Q क्रॉस P, इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोल दे, तो देखिए Q क्रॉस P निकालना कितना आसान है। अब जैसे मैंने P से Q बनाया 2,3, अब Q से P बनाएंगे तो 3,2, 3,4, ऐसे भी कर सकते हैं। या जो P क्रॉस Q लिखे हैं, जब ये अवयव उल्टा हो गया है, P क्रॉस Q को Q क्रॉस P निकालना है, तो आप इन्हीं के अवयव को आपस में उल्टा कर दीजिए। जैसे 2,3 है तो 3,2 कर दीजिए, 2,5 है तो 5,2 कर दीजिए, 2,9 है तो 9,2 कर दीजिए, फिर 4,3 है तो 3,4 कर दीजिए, फिर 4,5 है तो 5,4 कर दीजिए, फिर 4,9 है तो 9,4 कर दीजिए, फिर 8,3 है तो 3,8, इसी तरह 5,8, इसी तरह 9,8। ये क्या निकल गया, P क्रॉस Q, ये क्या निकल गया, Q क्रॉस P। तो अगर आपको कोई भी दो समुच्चय का क्रॉस निकालना है और उनका उल्टा भी निकालना है, तो एक बार आप निकालने के बाद दूसरी बार उनके अवयव को आगे पीछे कर दीजिए तो Q क्रॉस P हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3rd नंबर। अभी तक ने हम लोगों ने संख्याएं ली, अब एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें एक में संख्या है, एक में कोई, जैसे ABCD। जैसे आप कोई समुच्चय ले लीजिए, T ले लिए, कोई समुच्चय T समुच्चय है जिसमें नंबर है 1 2 3, ठीक है, T। और एक कोई समुच्चय S ले लीजिए जिसमें A B और C अवयव है। इसमें आप T क्रॉस Q और S क्रॉस T निकालिए, तो T क्रॉस S पहला, तो T क्रॉस S निकालेंगे तो सबसे पहले क्या बताएंगे, कर्ली ब्रैकेट, 1 का रिलेशन A से, 1 का रिलेशन फिर B से, 1 का संबंध किससे बनेगा, C से। पहला वाला जो है नीचे के तीनों से बनेगा, फिर दूसरा वाला नीचे के तीनों से, उसी तरह तीसरा वाला नीचे के तीनों से। अब 2, A, 2, B, 2, C, 3, A, 3, B, 3, C। ये क्या निकल गया, T क्रॉस Q। अब इसी तरीके से मान लीजिए S क्रॉस T निकालना है, S क्रॉस T, इन्हीं के अवयव को उल्टा कर दीजिए। तो 1, A है तो इसको क्या कर दीजिए, A, 1, 1, B है तो इसको क्या कर दीजिए, B, 1, 1, C है तो इसको क्या कर दीजिए, C, 1, 2, A है तो इसको A, 2, इसको B, 2, इसको C, 2, इसको A, 3, इसको B, 3, इसको C, 3, ठीक है। ये निकल गया S क्रॉस T, ठीक है। इस तरीके से अगर दो समुच्चय दिए तो उनके बीच में हम क्रॉस निकालना सीखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है, अगर दो समुच्चयों में हमें अवयवों की संख्या निकालनी पड़े, ठीक है, तो हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं। तो एक फार्मूला है जिसको आपको पता होना चाहिए, क्या है फार्मूला, P क्रॉस Q। P क्रॉस Q में अवयवों की संख्या, P क्रॉस Q में अवयवों की संख्या बराबर होती है P के अवयवों की संख्या, P के अवयवों की संख्या गुणे Q के अवयवों की
अवयवों की संख्या, मतलब अब संख्या को किससे दिखाते हैं? n से। n मतलब क्या होता है? जितनी भी संख्या पूछी जाए तो इसके आगे n लगा दें। n p क्रॉस q बराबर होता है np इंटू nq। ये फार्मूला है जो हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। अब ऊपर जो मैंने बात बताई थी उसी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि जैसे हम कोई भी क्रॉस निकालते हैं, जैसे a क्रॉस b लिख रहे हैं, ठीक है, चाहे p क्रॉस q लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, जब हम करली ब्रैकेट में इनको लिखते हैं, इनके अवयवों को जब हम करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो हम किस में लिखते हैं? क्रमित युग्म में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? क्रमित युग्म। क्रमित युग्म, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर। तो अगर किसी चीज़ को हमें क्रॉस में लिखना है तो उसको हम हमेशा किस में लिखेंगे? ऑर्डर्ड पेयर में। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे अवयव लिखा है ना, देखिए एस क्रॉस टी में अवयव लिखा है क्या? a,1, ठीक। और भी कुछ ले लीजिए, जैसे टी क्रॉस एस में हमने लिखा है 2, c, कुछ भी ले लीजिए, सब तो एक ही जैसा है। तो ये सब किस रूप में लिखे हैं? क्रमित युग्म, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको पता होना चाहिए। इसको आप कॉपी में अपने नोट कर सकते हैं। क्या कर ही लीजिएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है ये? सबसे पहला पॉइंट है, जब दो क्रमित युग्म समान होते हैं, जब दो क्रमित युग्म समान होते हैं, यदि और केवल यदि उनके संगत प्रथम घटक समान हो और संगत द्वितीय घटक भी समान हो। फर्स्ट पॉइंट क्या है? जब दो क्रमित युग्म समान होते हैं, यदि और केवल यदि उनके संगत प्रथम घटक समान हो और संगत द्वितीय घटक भी समान हो। इसके कहने का क्या मतलब है? जैसे हम क्रमित युग्म में लिखते हैं कॉमा में लगा के, जैसे मान लिया हम एक क्रमित युग्म लिखे 5, b, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रथम घटक। इसको क्या बोलते हैं? द्वितीय घटक। प्रथम घटक, इसको फर्स्ट कंपोनेंट, इंग्लिश में क्या कहते हैं? फर्स्ट कंपोनेंट। द्वितीय घटक को क्या कहते हैं? द्वितीय घटक को कहते हैं सेकंड कंपोनेंट। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जब दो क्रमित युग्म समान होते हैं, यदि और केवल यदि उनके संगत प्रथम घटक समान हो और संगत द्वितीय घटक भी समान हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट,
सेकेंड पॉइंट क्या है, यदि ए में p अवयव हैं, यदि ए में p अवयव हैं और b में q अवयव हैं, तो a क्रॉस b में pq अवयव होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, यदि a में p अवयव हैं और b में q अवयव हैं तो a क्रॉस b में pq अवयव होते हैं। ठीक है, यदि a में p अवयव और b में q अवयव हों तो a क्रॉस b में जब उनका क्रॉस निकालेंगे तो p और q के अवयव को जब हम मिला देंगे तभी ना a क्रॉस b निकलेगा, तो उसमें pq अवयव हो जाएंगे। इसको हम लोग आगे और भी समझेंगे जब क्वेश्चन में आएगा। थर्ड पॉइंट, यदि a या b, यदि a या b में से, यदि a या b में से कोई भी, यदि a या b में से कोई भी रिक्त समुच्चय है, कोई भी रिक्त समुच्चय है, तो a क्रॉस b भी रिक्त समुच्चय होगा। इसका क्या मतलब है, यदि a या b में से कोई भी रिक्त समुच्चय है तो a क्रॉस b भी रिक्त समुच्चय होगा। कहने का क्या मतलब है, a अगर कोई समुच्चय दिया है मान लीजिए और b रिक्त है मतलब खाली है, a कोई समुच्चय है 1, 2, 3 और b कोई समुच्चय है मान लीजिए क्या कुछ नहीं है, रिक्त या फाई लिख सकते हैं। तो जब हम a क्रॉस b निकालेंगे तो a क्रॉस b भी क्या आएगा, फाई ही आएगा। अगर एक समुच्चय अगर दिया है, दूसरा अगर रिक्त है खाली है तो उनका क्रॉस क्या आएगा, फाई आएगा। अब इससे बेस्ट हम एक उदाहरण के लेते हैं, एनसीईआरटी बुक का है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। आपके एनसीईआरटी बुक में फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है, यदि x + 1 y - 2 बराबर है 3, 1, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिया है, यदि x + 1, y - 2 इक्वल है 3, 1 तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। अभी मैंने फर्स्ट पॉइंट ही बताया है कि यदि दो क्रमित युग आपस में बराबर हैं तो उनका प्रथम का प्रथम घटक, द्वितीय का द्वितीय घटक आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए ये दोनों बराबर हैं, चूँकि x + 1, y - 2 इक्वल है किसके, 3, 1 के। दोनों क्रमित युग बराबर हैं, क्रमित युग्म दोनों क्रमित युग बराबर हैं। देखिए ये भी क्रमित युग में है, दोनों क्रमित युग बराबर हैं तो प्रथम का प्रथम घटक प्रथम के बराबर, मतलब x + 1 इक्वल है किसके, 3 के। तो x = 1 प्लस का है, जब इक्वल टू किधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x = क्या आ जाएगा, 2। सेकेंड, y - 2 इक्वल है किसके, 1 के, तो y = 1 -2 इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो y = क्या हो जाएगा, 3। मतलब अगर दो क्रमित युग्म आपस में बराबर है तो प्रथम का प्रथम घटक प्रथम के बराबर और द्वितीय का द्वितीय घटक द्वितीय के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से एक्स वाई की वैल्यू निकल गई। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड क्या है, यदि p इक्वल्स है
A, B, C और Q इक्वल्स है R समझेंगे। तो P क्रॉस Q तथा Q क्रॉस P ज्ञात कीजिए क्या दोनों कार्तीय गुणन समान हैं। आपको बताना है क्या दोनों कार्तीय गुणन समान है। तो उसके पहले हमको Q क्रॉस P और P क्रॉस Q निकालना पड़ेगा। तो हम एक बार अवयव को लिख लेते हैं। अवयव P इक्वल्स क्या दिया है, A, B, C, ठीक है। अवयव Q इक्वल्स क्या दिया है, R। ये दोनों किस रूप में है, रोस्टर रूप में है। दोनों किस रूप में है, रोस्टर रूप। ये भी है और ये भी है, ठीक है, रोस्टर रूप में दिया है। अब हमें क्या निकालना है, P क्रॉस Q। P क्रॉस Q मतलब A का रिलेशन किससे बने, पहले कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, फिर क्रमित युग्म में लिखते हैं तो A, R, फिर B, R, फिर C, R, ठीक है। अब इनके अवयव को उल्टा कर दिए, Q क्रॉस P निकालना है तो यही जो अवयव लिखूँ इसका उल्टा R, A, R, B, R, C। क्या P क्रॉस Q, Q क्रॉस P आपस में बराबर है? देखिए नहीं बराबर है इनके, क्योंकि इनके जो अवयवों की संख्या तो बराबर है लेकिन अवयव बराबर नहीं है। यहाँ A, R है, यहाँ R, A है, यहाँ B, R है, R, B है, तो ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, P क्रॉस Q नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P। जब इक्वल टू होता है तो ये साइन लगाते हैं, मैंने पहले भी बताया। और जब इक्वल टू नहीं होते हैं तो ये साइन लगाते हैं। ये नहीं के लिए है और ये है के लिए है। तो P क्रॉस Q नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P। यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्योंकि अवयव बराबर नहीं है। अवयव की संख्या बराबर है। अवयव बराबर नहीं है लेकिन अवयव की संख्या आपस में क्या है, बराबर है। तो इस हिसाब से हमारा एग्जाम्पल ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रश्नावली 2.1 में जितने भी क्वेश्चन हैं इस कंसेप्ट से सॉल्व हो जाएंगे। तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच।